नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि संसद के दरवाजे उनके लिए कब से खुलेंगे, क्योंकि शुक्रवार को जैसे ही सर्वोच्च अदालत का फैसला आया, कांग्रेस की तरफ से मांग हुई कि 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सांसदी बहाल की जाए। हालांकि 24 घंटे तो बीत गए, लेकिन लोकसभा सचिवालय से अभी तक राहुल की सांसदी बहाल करने वाली चिट्ठी जारी नहीं हुई। उधर कांग्रेस लगातार कागजी कार्रवाई में जुटी है। शुक्रवार की रात लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष ओम बिरला से फोन पर बात की और आज उन्हें चिट्ठी भी लिख दी। इससे पहले उन्होंने ओम बिरला से मिलने का समय भी मांगा था। यानी कांग्रेस चाहती है कि सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हो, तब तक राहुल के लिए रास्ता साफ हो जाए और मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा में राहुल गांधी भी हिस्सा ले सके। राहुल गांधी का संसद में लौटना अब सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर किसी सांसद की दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगती है तो वो दोबारा योग्य हो जाता है। लेकिन देखिए पेच क्या है। उनके संसद में एंट्री को लेकर लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होती है, जिस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। सवाल यह है, अगर राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री पद की रेस में खड़े हो गए तो क्या इंडिया गठबंधन के बाकी दल इस पर सहमत होंगे? और नजरें तो सबकी इस बात पर टिकी हैं कि फिर संसद में राहुल गांधी, तो क्या मॉनसून सत्र में भी आएगी सवालों की आंधी? आज इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले देख लीजिए जरा कैसे हुआ है वार पलटवार। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को तुरंत सोमवार को उनकी सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए। राहुल गांधी अभी भी सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सख्त और नेक सलाह दी है कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग वाणी संयम रखा करें। भारत जोड़ो यात्रा जब यात्रा निकली तो हाथ पैर फूल गए बीजेपी वालों के, क्या हो गया। उन्होंने षड्यंत्र करके जो केस 1 साल पुराना था चालू करवा के फिर सजा ठुकवा दी 2 साल की पूरी। तो जितनी जल्दी उन्हें सदन से बेदखल किया गया, तो दाखिल कितने करने में क्या वो देर करेंगे? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लिस्टेड है। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी नहीं चाहती होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी बोले। ये तो स्टे हुआ है, यही हुआ है, अब उसी पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये स्टे, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन आने दीजिए। बीजेपी की पूरे तरीके से हार है। 24-25 पे पूरे तरीके से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करने का काम किया है कि राहुल गांधी जी की जो सरनेम पर बातचीत का जो तरीका ढंग है, उस पर उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। दोनों तरफ से किस तरीके के बयान दिए गए वो आप सुन रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता, और रोहन गुप्ता जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और रोहन जी, पहला सवाल आप ही लोगों से, बार बार क्यों 24 घंटे वाला सवाल पूछ रहे हैं कि 24 घंटे हो गए, क्यों नहीं सदस्यता बहाल हुई? अखिलेश जी 24 घंटे का सवाल बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, जब लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया और इमीडिएटली अगर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मान रखते हुए स्पीकर साहब इमीडिएटली अगर सांसद पद का निलंबन कर सकते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मान रखते हुए वही त्वरितता क्यों नहीं दिखा रहे? ये कहा जाता है कि बीजेपी का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो अगर लेना देना नहीं होता तो स्पीकर साहब दिखाते। जितनी त्वरितता उन्होंने उस समय दिखाई थी, इस समय दिखाते। हमने तो नहीं कहा, हम तो उन्होंने जो आगे किया उसको फॉलो करने के लिए उनको बोल रहे हैं। अगर उन्होंने, मैं वापस बार बार भाजपा के हर प्रवक्ता को ये सवाल पूछता हूं, उनको एक किस्सा याद दिलाता हूं कि भाजपा के एक सांसद थे गुजरात में, अमरेली के, जिनका 3 साल के लिए कन्विक्शन हुआ था
उनको समय दिया गया हाई कोर्ट में जाने का, उनको समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और आज यहाँ पे राहुल गांधी को समय नहीं दिया, आपने निलंबन कर दिया। तो जब निलंबन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है तो मुझे बताइए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना नहीं हुई कि आप इतना समय ले रहे हैं? अगर आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर का मान रखते हुए 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अगर आप मान नहीं रखते तो देश की जनता को और सुप्रीम कोर्ट को आपको जवाब देना होगा। हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, सीधा सवाल आपसे ही है। रोहन गुप्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना है। देखिए, वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी के विषय में मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेसियों के मन में है कि उनकी गुनाह तो बरकरार है, सजा तो बरकरार है, मगर उसकी मुद्दत कम होने की पॉसिबिलिटी देखकर जो शिद्दत के साथ चमक दिखाई पड़ती है वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है भारत की राजनीति में। और ऐसा भी नहीं कि एक ही मुकदमा है, अभी तो कई सारे हैं। संघ के बारे में इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर जो कर रखा उसमें मुकदमा फेस कर रहे हैं। गौरी लंकेश की हत्या को लेकर संघ के बारे में बोल रखा है, उसमें मुकदमा फेस कर रहे हैं। 2-3 और भी हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मनह स्थिति आज किस स्थिति में है वो समझा जा सकता है। इनके 2 शीर्षस्थ नेता भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पे हैं, और राहुल गांधी जो अब इनके डिफैक्टो सर्वोच्च नेता हैं, उनकी सजा बरकरार है, बट मुद्दत कम होने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है, तो उससे ये चहकते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ज्यादा गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि यह परिस्थितियां क्यों हुई। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज एक बड़ा फ्रेज यूज कर रहे हैं कांग्रेस के, आंधी है, राहुल गांधी आ गए हैं, अब ये आंधी बन के आएंगे। अखिलेश जी, मैं कहना चाहूंगा ये आंधी पहली बार नहीं आ रही है, ये 2 बार और आ चुकी है। 2014 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए थे, एक प्रकार से उनके ही नेतृत्व में चुनाव था। ऐसी आंधी उल्टी पड़ गई भाई, वो आंधी की धारा उलट गई और वो तूफान बन के कांग्रेस पे गिरी, 44 सीटों पे आ गए। अब आइए उसके बाद 2019 के चुनाव में तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, 2018 आते आते। अब फिर आंधी ऐसी उल्टी पड़ी कि 52 सीटों के ऊपर आ गए, और ऐसी स्थिति पड़ी कि अपनी सीट नहीं बचा पाए उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए कि यह आंधी कहना तो ठीक है, पर यह आंधी का रुख किस तरफ जाएगा। शायद मैं अगर कहूं कि राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा यूज किया था, डरो मत, तो मुझे लगता है शायद वो डरो मत जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, डरो मत, मैं आ गया हूं, मैं ऑलरेडी अपनी आंधियों से इतनी तबाही ला चुका हूं कि अब शायद बर्बादी की बहुत संभावना नहीं है। रोहन गुप्ता जी, अब मुझसे मत डरो, भले ही 2 बार मेरी आंधी ने तुम लोगों को बहुत तबाह किया। रोहन गुप्ता जी, ये तो दूसरी बात कह रहे हैं सुधांशु जी, ये कह रहे हैं कि ये आंधी आप ही लोगों को पहले भी तबाह कर चुकी है, फिर से कहीं ना तबाह कर दे। अखिलेश जी, मैंने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा, आपकी डिबेट काफ़ी लोकप्रिय है, मैंने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा। ये आंधी भूतकाली चले जाते हैं बेचारे अच्छे व्यक्ति, पर करें क्या, आज जवाब देने के लायक तो है नहीं। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा कि अगर आपने उनका निलंबन रद्द करने में समय नहीं लगाया तो निलंबन को वापस करने के लिए आप बताइए ना क्यों समय लग रहा है आपको। फिलहाल अभी उन्होंने कहा शिद्दत और मुद्दत। मैं आपको इनको एक नसीहत देना चाहूंगा कि आप जब डिबेट में जाते हैं, जब ऐसा मुद्दा हो तो कई बार स्वीकार कीजिए। और मुझे तो अखिलेश जी ये चीज समझ नहीं आती कि इनके कौन है सलाहकार, कौन बीजेपी की नैया को डुबोना चाह रहा है, कौन मोदी जी की इमेज खराब कर रहा है, कौन भाजपा की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है, कि जिनको मालूम है कि ये जो केस है जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा उसका कोई स्टैंडिंग नहीं है। इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से 2 साल से ज्यादा सजा दी गई वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, फिर भी उनकी सदस्यता को निलंबन किया, बंगला लिया। इतना बड़ा मौका कांग्रेस को दे दिया इन्होंने, राहुल जी को दे दिया। मुझे लगता है कोई बेवकूफ ही होगा अगर ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के बना रहा है। सुधांशु जी जरा चेक कीजिए, आपके वहां पे कोई विभीषण तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, अगर इतनी बड़ी रणनीतिक चूक ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई विभीषण है, कौन इस तरह की सलाह आप लोगों को दे रहा है, आप मौका दे रहे हैं कांग्रेस को। पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने आखिरी वाक्य रोहन जी का सुना था कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। इसमें भाजपा का क्या रोल था? हम तो दर्शक की भूमिका में थे, हम कर्ता भाव में नहीं थे मान्यवर, हम दृष्टा भाव में थे। निर्णय कोर्ट ने दिया, हमने स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट ने सस्टेन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी पहुंचेगी जो नियमानुसार होगा, अगर वो होगा उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। इसमें भाजपा, आप कह रहे हैं आपने ऐसा किया, हमने कुछ नहीं किया।
किया राहुल गांधी ने, क्रिया राहुल गांधी की थी, प्रतिक्रिया हुई समाज में, उसके ऊपर निर्णय दिया कोर्ट ने। इसमें भाजपा कहां से आती है? और एक नहीं अनेक बार बोल चुके हैं। और पुनः मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मान सम्मान की बात है, आप कह रहे हैं कौन सलाह देता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी तो जाके अभी 3 महीने पहले की तो बात है ना, जब लंदन में जाके बोले थे कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश हो गए। इवन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आप कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हां, मैं इंक्लूडिंग कोर्ट कह रहा हूं। और कल अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्या कहा, साहब ये डेमोक्रेसी की जीत हो गई है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आप कर्नाटक जीते हैं और यह निर्णय आपके अनुसार आपके पक्ष में आया, यद्यपि सजा बरकरार है। अब बताइए, डेमोक्रेसी भारत में वाइब्रेंट है, न्यायपालिका वाइब्रेंट है या नहीं? अगर नहीं तो आप समाज के अपमान के गुनाह की मुद्दत से तो कम हो रहे हैं, पर देश की अपमान का टीका आपके ऊपर चस्पा हो गया। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। यानी अब साफ हो गया कि आप राजनीतिक नफे नुकसान के लिए पूरे देश के गुनाहगार होने को तैयार। और सवाल देखिए रोहन गुप्ता जी, ये भी है, माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत कहा था कि डेमोक्रेसी नहीं हुई है। ठीक है, सहूलियत के मुताबिक आप लोग बयान देते हैं। जब गुजरात में कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, उस तब तक आपको लगता रहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। वो भी तो न्यायालय का ही फैसला था, उस पर क्यों नहीं फिर भरोसा कर रहे थे? देखिए अखिलेश जी, पहले जो 2 बात का जवाब दे दो। उन्होंने कहा भाजपा कहां से आई, पहले उसका जवाब दे दो, फिर इस सवाल का जवाब देता हूं। भाजपा कहां पे आई? जब उनके सांसद के खिलाफ 3 साल की सजा हुई, ठीक है, लोअर कोर्ट ने सजा की, तब उनके सांसद की सदस्यता पद को क्यों नहीं रद्द किया गया? तब कहां थी? तब क्या भाजपा सरकार नहीं थी? तब उनको हाईकोर्ट में अपील का मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट का अपील मौका दिया। राहुल गांधी जी की सजा जिस दिन डिक्लेयर होती है, उसके 24 घंटे के अंदर आप इनकी सदस्यता छीन लेते हो, उनका बंगला ले लेते हो, तो आपकी डबल रोल हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने उनकी सदस्यता को रद्द किया 24 घंटे के अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि अगर लोअर कोर्ट के सदस्यता जो रद्द करने पे आप 24 घंटे लेते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 24 घंटे के अंदर करके आपको अपनी इज्जत बचानी चाहिए? भाजपा की जो नीयत थी, किसी भी प्रकार से राहुल गांधी जी को संसद में नहीं डोले दिया। ये वही राहुल गांधी जी जब चीन के मुद्दे पे बोले तब भाजपा खामोश हो गई। ये वही राहुल गांधी जब नोटबंदी के लिए बोला तब भाजपा का मुंह बंद हो गया, मुंह में दही जम गया। ये वही राहुल गांधी जब 3 कानून के लिए बोले तब भाजपा में हड़कंप बच गया। ये जानते हैं कि राहुल गांधी संसद में बोलेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा और अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। यही तो इनकी प्रतिक्रिया है। दूसरा, उन्होंने कहा न्यायालय की बात की। हमने कभी भी, मैं यहां पे आपकी डिबेट पे भी था, हर जगह पे हमने ये कहा कि लोअर कोर्ट में हम उनका आदर करते हैं और हम हमारे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अखिलेश जी? बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इस केस में राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो सजा दी गई। यहां पे उनका जो गुनाह है वो बेलेबल था, तो मैक्सिमम सजा देने का जज ने कारण ही नहीं दिया। हम भी तो यही कह रहे थे। अगर आपको लगता है कि राहुल जी ने कुछ किया, राहुल जी ने सवाल क्या पूछा? ललित मोदी के लिए सवाल पूछा, नीरव मोदी के लिए सवाल पूछा था। आज दोनों कहां पे हैं? फुर्र हो गए हैं, देश का पैसा लेके बाहर बैठे हुए हैं और एक भी भाजपा के मुंह में नहीं। मैं 24 घंटे वाली बात पे आता हूं। ठीक है रोहन गुप्ता जी, ठीक है, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले जो 24 घंटे की बात आप लोग बार बार कह रहे हैं उस पर आता हूं। और सुधांशु जी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुटकी ली है, वो भी तंज कर रहे थे कि गुजरात से कॉपी पहुंचने में, ऑर्डर की कॉपी फौरन पहुंच जाती है, 24 घंटे में आप सदस्यता उनकी खत्म कर देते हैं राहुल गांधी की। और यहां सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यहां से वहां से लोकसभा सचिवालय जाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कब रद्द होगा नीलम? अखिलेश आप बताइए, ये खड़गे जी का तंज किस पे है? कब रद्द करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, नहीं सुनिए तो। हाँ, स्पेसिफिक आंसर कह रहा हूं। ये तंज किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को भेजना है ना कॉपी। मीडिया की रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं होती है, तो आपको पता है ना, सरकार में संवैधानिक दृष्टि से कार्रवाई जब अधिकृत सत्यापित प्रतिलिपि निर्णय की मिल जाए, इसका मतलब तो आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज रहा है। अन्यथा क्या आज की डेट में ईमेल, फैक्स फिजिकली आ सकता है ना? तो मेरे विचार से कांग्रेस वालों को अति उत्साह में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। खड़गे जी का यह बयान तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आक्षेप है कि साहब इतनी जल्दी क्यों नहीं? अरे भाई आ गया, मगर आप इतना क्यों उसके अंदर खुशी के मारे हुलसे जा रहे हैं कि किसी के ऊपर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं? और दूसरी बात, मैंने पुनः कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो बोला है ना कि जो राहुल गांधी जी ने बोला है वो अच्छा नहीं है।
और बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसे एक उक्ति है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है हिंदी का, बाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी कहा जाता है कि बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, पर राहुल गांधी सोचने से पहले 10 बार बोल चुके होते हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका भी ध्यान रखें। अभी वो युवा हैं, यद्यपि 53 वर्षीय युवा हैं, फिर भी अभी पर्याप्त राजनीति का समय बाकी है, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय पे आक्षेप की बजाय शिक्षा ले तो अधिक बेहतर होगा। सोचने के पहले 10 बार बोल देते हैं राहुल गांधी, ये उनकी दिक्कत है और इसीलिए फंस जाते हैं। बिल्कुल, मैं इनका जवाब दे दूं। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा है, कविकार हैं, अच्छा व्यंगकार हैं, अच्छा बोलते हैं। ये दोहा रिकॉर्ड करके जरा पीएम ऑफिस पहुंचा दीजिए। जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, जब जर्सी काऊ बोला, कुत्ते के पिल्ले की बात की, इनके अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री ने गद्दी नाली का कीड़ा कहा, जरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जितने भी भाजपा मंत्री और पदाधिकारी हैं, सुधांशु जी एक लेक्चर लें, सबको बुलाएं और अपनी वाणी से उनको प्रभावित करें, लेक्चर हमको ना दें। मुद्दा यहां पे क्या है? इन्होंने कहा, अभी उन्होंने ऑर्डर की बात की, ये स्पीकर का अपमान कर रहे हैं। अगर स्पीकर की ऑफिस लोअर कोर्ट का ऑर्डर उनके पास 24 घंटे में पहुंच के ऑर्डर हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये लोग क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं? आप मुझे याद है उस दिन शाम को ही ऑर्डर हुआ लोअर कोर्ट का, मैं भी सूरत में था दोपहर के बाद में, और उसके 24 घंटे के भीतर अगर ये कार्यवाही हो सकती है, देश आपके सामने देखता है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। आप करिए ना। आप बोल रहे हैं कि लोअर कोर्ट के कारण आपने निलंबन, ओके, हमने मान लिया, आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आप कर दीजिए, देश को दिखा दीजिए। क्यों टाइम लग रहा है, क्यों समय लग रहा है? मुझे बताइए, क्या स्पीकर ऑफिस के साथ में ऑर्डर नहीं आ सकता है? क्या लोअर कोर्ट का ऑर्डर जल्दी आएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से? तो जवाब तो भाजपा को और स्पीकर को देना है, हमको नहीं देना है। मुद्दा यहाँ पे अखिलेश जी, हमको चीज समझना पड़ेगा कि भाजपा से ये बहुत बड़ी गलती हुई है, रणनीति की गलती समझिए, या उनका डर सर पे चढ़ के बोल रहा है। जब आदमी को लगता है कि मरता क्या ना करता, उनको मालूम है कि उनकी फजीहत होने वाली है, रोहन गुप्ता जी, उनको राहुल गांधी, सुधांशु जी, एक बात, ठीक है रोहन गुप्ता जी, आपकी बात हो गई, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बात जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, आपने अभी उसका जिक्र थोड़ी देर पहले खुद भी किया था, कहा जा रहा है कि अब होगी राहुल गांधी के सवालों की आंधी, आ रहे हैं फिर से वो संसद में, तो क्या उस आंधी का कोई डर है? क्या उन्हें रोकने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो एक बात बताऊं आपको, अभी तक के अपने इतने लंबे राजनीतिक संसदीय कैरियर में 18-19 साल में कितना बोले हैं राहुल गांधी जी। सवाल की बात तो आपको पता है कितने उन्होंने सवाल किए हैं, और डरने की बात है तो मैं विनम्रता से कहूंगा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के शायद एकमात्र अध्यक्ष हैं अभी तक के। कांग्रेस का नेतृत्व किसी जमाने में भारत की जनता के मन में नायक की भूमिका में रहा, कभी कभी खलनायक की भूमिका में भी रहा, परंतु इन दोनों से हंसकर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गंभीर नॉन सीरियस मान लिया जाए। वो पहली बार राहुल गांधी जी के साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि संसद में आकर उन्होंने उनका जो सबसे मोमेंट्री, जिसे कहता ना याद रखने लायक क्षण है, वो क्या था? जब वो मोदी जी के गले पड़े थे, गले पड़े थे, मैं वर्ड बोल रहा हूं, और उसके बाद अपनी कुर्सी पे बैठ के जो उन्होंने आंखों से इशारा किया था, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी गंभीरता होगी। और राहुल गांधी जी वापस तो आ ही रहे हैं भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव बोल सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय का रिप्रेजेंटेटिव बोल सकता है। खैर, वो जो भी होगा मंडे को हो जाएगा, वो वापस आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अखिलेश जी। तब समझ में आएगा कि किसके आने से कौन सी आंधी आई, किसके आने से कौन सी सुनामी आई। रोहन गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं बीजेपी वाले, यहां सुधांशु त्रिवेदी तो कह रहे हैं कि सीरियसली लेने को ही तैयार नहीं है वो राहुल गांधी को। अरे इसीलिए तो जैसे ही लोअर कोर्ट का ऑर्डर आते ही क्यों सदस्यता रद्द करनी पड़ी? भाई साहब, जवाब तो दीजिए। मुंह में तो दही जम जाता, आज भी जवाब नहीं है। क्यों 2 दिन लगे वापस उनको निलंबन को कैंसिल करने के लिए? नहीं होते ना, कल ही कर देते तो मंडे होते हैं वहां पे। देखिए, मुद्दा उनको डर क्यों लग रहा है? मणिपुर के मुद्दे पे वैसे भी वो चर्चा से दूर भागते हैं। अब मणिपुर पे मुद्दे पे राहुल जी जाके आए थे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। हरियाणा के मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा। इनके शासन में, मैं उसको कुशासन कहूंगा, जिस प्रकार से देश का डराने का, झगड़ाने का इन्होंने काम किया है, राहुल गांधी जी एकमात्र व्यक्ति है कि उस पर मरहम लगाने का काम करते हैं। इन्होंने कहा, मुझे बताइए किस नेता की हिम्मत है 3000 किलोमीटर पूरे देश में चल के देश के हर तबके को आदमी को मिलता है? कौन सा नेता जाके ड्राइवरों को मिलता है, विक्रेताओं को मिलता है, महिलाओं को मिलता है? कौन सा नेता है बताइए ना, ईमानदार
ईमानदारी से। आप लोग देश की जनता के साथ जो खड़ा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे लेकिन देश की रोहन जी- जनता आपका मजाक उड़ाए, ये राहुल रोहन गांधी जी- की जीत नहीं है, ये हाँ। देश की जनता की जो देश की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है, ये देश भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये देश की जनता की दुआओं की जीत है, मजाक है। मत समझिए। लेकिन रोहन और गुप्ता दूसरा जी, जरा ये भी मैं तो हमेशा समझाइए। एक चीज बोलता हूं, हाँ। राहुल गांधी जी बात क्या करते हैं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। राहुल गांधी जी मुद्दे कौन से उछालते हैं? राहुल गांधी तो जनता की बात करते हैं। अगर आप शासन में हैं और आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के सवाल के जवाब देना, आप दीजिए ना। राहुल गांधी पे अटैक करने से जो आपके खिलाफ सवाल है वो बंद नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी पे अटैक करने से नहीं, लेकिन जो उन्हें सजा मिली, एक मिनट रोहन गुप्ता जी, ठीक है मैं उस पर जवाब लेता हूं, सुधांशु जी से जवाब दूंगा, एक मिनट। लेकिन रोहन गुप्ता जी, सर सुन तो लीजिए रोहन गुप्ता जी, लेकिन जो राहुल गांधी को सजा मिलती है वो भी अदालत से, आज उनकी अगर सजा स्थगित हो जाती है वो भी अदालत से, तो इसमें आप बीजेपी को कैसे घसीट लाते हैं? क्या बीजेपी के इशारे पर अदालतें चल रही हैं देश में? आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं सुना। मैंने कहा कि जिस त्वरितता से उनके जो सदस्यता को रद्द किया गया, आज उसी त्वरितता से उसको वापस रीइंस्टेट करना चाहिए, नंबर 1। और बीजेपी कहां से आती है, वापस मैं आपको रिपीट कर दूं, आपने मेरी बात को शायद सुना नहीं। उनके सांसद के खिलाफ 3, और इसका जवाब एक बार भी सुधांशु जी से मैं कम से कम 5 बार डिबेट में मिल चुका हूं। बेचारे जवाब दे क्या, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। इनके पास हिस्ट्री का 70 साल का नॉलेज है, पर 5 साल की हिस्ट्री जो भाजपा की है 2019 की, उसकी नॉलेज नहीं है। उनके सांसद का निलंबन 3 साल की सजा के बाद भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी का अगर निलंबन होता है तो उसमें भाजपा नहीं आई क्या? निलंबन होने के बाद में रीइंस्टेट करने की बात आती है, इनको समय लगता है, उसमें भाजपा आई कि नहीं आई? यही तो तरीका, यही तो इनको जवाब देना है। क्यों दूर भाग रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए सुधांशु जी, उनको किसी भी प्रकार से राहुल ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये जो तत्परता दिखाई गई थी निलंबन में, वो तत्परता अब क्यों नहीं दिखाई जा रही है फिर से उनकी संसद सदस्यता बहाल होने में? इसीलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे बहुत कुछ हो रहा है। अखिलेश जी, ये जो कह रहे हैं बात में, जो आप बात कह रहे हैं उसी में अपने आप ट्रैप पे फंसते जा रहे हैं। जो ये सवाल पूछ रहे हैं या तो न्यायालय का है, या लोकसभा स्पीकर का है, या पूर्ववर्ती स्पीकर का है, और दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, और सवाल राजनीतिक दल से पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि आपको इतनी भी समझ नहीं है। जनाब 60 साल देश पे हुकूमत किए हैं, पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या स्पीकर किसी भी हाउस का हो, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और दोनों ही के बारे में निर्णय हम और आप दोनों में से कोई बोलने का अधिकृत नहीं है। और फिर भी यदि आपको लगता था, हम लोग एक नहीं कई मामलों में आपके जमाने में कोर्ट गए और धड़ाक से जाके उन पर कार्रवाई हुई। जैसे आपके दोनों नेता जिस मामले पे 5,000 रुपए के मुचलके पे हैं, वो सरकार ने नहीं किया था जनाब, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके 2G घोटाला, कोयला घोटाला, एक आपकी सरकार ने नहीं माना था, सब कोर्ट जाके हुआ था। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इंदिरा जी की सदस्यता जो गई थी कोर्ट से गई थी। पीवी नरसिम्हा राव को खड़ा होना पड़ा था, कोर्ट से खड़ा होना पड़ा था। बोफोर्स में हुआ था, कोर्ट में खड़ा। अगर आप में रत्ती भर भी दम था आपके मामले में, काहे नहीं कोर्ट चले गए भाई? आपके तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देते जाके। आपके तो वो लोग हैं जो कोर्ट में खड़े होकर कहने की ये हिम्मत करते थे कि राम जन्मभूमि का जजमेंट मत दीजिएगा 2019 से पहले, वरना भाजपा का राजनीतिक लाभ हो जाएगा। आपके तो वो लोग हैं जो सेना के विरुद्ध कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते। समझ में नहीं आता। आके यहाँ पर हमारे रोहन जी बहुत जोर जोर से बोलते हैं, मगर इनके वो वकील जो एक से एक तुर्रम खां वकील हैं, मगर वो वहां नहीं जा पाते और हमसे प्रश्न पूछते हैं संवैधानिक संस्थाओं का। अरे राजनीतिक जवाब दीजिए भाई। अगर आपके नेता ने ये बोला है तो बोला था कि नहीं? और राजनीतिक जवाब एक और पूछता हूं। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात कही, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा की। हम बिल्कुल, आपने कहा बहुत अच्छा समापन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का समापन याद है? कश्मीर की वादियों में भाई बहन कितने स्नेहपूर्ण माहौल में एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक रहे थे। यह वो कश्मीर था जहां रियल बम के गोले फेंके जाते थे। यह वो कश्मीर था जहां पत्थरबाजी चलती थी। यह वो कश्मीर था जहां ISIS के झंडे दिखते थे। किसी की हैसियत नहीं थी आपकी सरकार के जमाने में। गवर्नर भी जाके जवाब दीजिए जी, कई सवाल आप पर आ गए। धन्यवाद देना चाहिए भारत छोड़ो यात्रा के सुखद समापन से। आपको मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद तो कर देना चाहिए था ना। नहीं, भारत जोड़ो कह रहे हैं आप, छोड़ो कह दिया आपने। ये राजनीतिक बात है, इसका राजनीतिक जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन आपने भारत छोड़ो कह दिया। भारत छोड़ो यात्रा जी, भारत छोड़ो यात्रा कह दिया क्या आपने? अरे देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, भारत छोड़ो में तो राहुल गांधी जी सिद्ध हस्त हैं, क्योंकि हर 6 महीने में एक बार भारत छोड़ के विदेश की यात्रा में जरूर जाते हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, सबसे अधिक विदेश की यात्रा करने वाले उस कैटेगरी में एकमात्र भारत के नेता होंगे और बाहर जाकर बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं
और अखिलेश जी एक लाइन और कह दूं, रोहन जी फिर जवाब। हाँ जल्दी से सुधांशु जी, जल्दी से बोल लीजिए, जवाब ले लीजिए। राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि है, राजनीतिक जवाब दीजिएगा। जी राजनीतिक जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी। और भारत जोड़ो यात्रा को भारत छोड़ो यात्रा भी कहा गया, सुधांशु जी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सारे देखिए, मुझे भागने की आदत है, मैं तो भगईवा हूं नहीं, मैं तो जवाब दूंगा। ये तो भाग रहे हैं जवाब से। मैंने उनको कहा कि उनके सांसद का निलंबन नहीं हो, हमारे सांसद का उनके पास जवाब नहीं है। 5 डिबेट तक जवाब दिए, पूरे चले जाते हैं 1947, 1942। अरे भारत छोड़ो का तो नाम लेने के लिए हकदार नहीं है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन, 47 कहा गया, भारत छोड़ो के साथ नहीं खड़े हुए, उनसे आप भारत जोड़ो में खड़े रहने का बीच में मत बोले। बीच में मैं आपके बिल्कुल नहीं बोला हूं। जो लोग भारत छोड़ो यात्रा आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए, वो लोग भारत जोड़ो के साथ क्या खड़े होंगे? अरे इनको भारत जोड़ो से लेना देना ही नहीं है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग भाई से झगड़ाते हैं, जो महंगाई फैलाते हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, उनको भारत जोड़ो से मतलब ही नहीं है। उनका कोई मतलब ही नहीं है। मुद्दा यहां पे क्या है अखिलेश जी? जो सवाल का उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में नहीं गए, हमारे और आप में यही फर्क है। हमने जब देखा कि नहीं, सांसद के खिलाफ ये लोअर कोर्ट में ऑर्डर आया है, सांसद का एक अधिकार होता है। वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सांसद के जो लोगों ने उनको चुन के भेजा है, जो वायनाड की बात की, उनकी क्या गलती है? और इसीलिए जब ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया और भाजपा ने निलंबन रद्द नहीं किया स्पीकर में, तब हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये हमें विवेक है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम इनकी तरह पे नहीं है कि मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज। ये तो भाजपा का रूल है। यही भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। हमने जो कई बार लोकतंत्र में एक नियम होते हैं अखिलेश जी, समझने के नियम होते हैं कि अगर जनता का रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई सजा होती है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। उसी का हमने आदर किया, और आज उसी का उन्होंने अनादर किया, क्योंकि डर सर पे चढ़ के बोल रहा है। आज ये 50 साल की तो बात कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं ये लोग भाग जाते हैं। ये वही राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं इनके बेरोजगार जो पत्रकार प्रवक्ता है उनको नौकरी मिल जाती है। ये वही राहुल गांधी जब ठीक है, चलिए अब एक आखिरी सवाल। ठीक है रोहन जी, अब आपकी बात हो गई, आपने भी विस्तार से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधांशु जी, भारत जोड़ो से क्यों दूर भाग रहे हैं? ठीक है सुधांशु जी, पड़ रहा है क्यों भारत जोड़ो को फॉलो कर? ठीक है रोहन जी, आपकी बात हो गई। सुधांशु जी, आप भी एक सांसद हैं। एक सांसद का संसद में बोलना कितना जरूरी होता है, हर मायने से आप समझते हैं इस बात को। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को बोलने का मौका आप लोग देंगे कि नहीं? तब तक उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी कि नहीं, ये तो बता दीजिए आखिर में। देखिए, बोलने का मौका हम नहीं देते। उनकी सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है संभवतः बहाल हो ही जाएगी उस समय तक। कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना। हर पार्टी को समय आवंटित होता है किसी भी चर्चा पे, और इसमें तो लंबी चर्चा होगी, घंटों घंटों की चर्चा होगी। तो कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि वो अपने कोटे के समय में से कितना समय राहुल गांधी को देंगे। उसके बाद कांग्रेस के नेता तय करेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद कांग्रेस देश की जनता तय करेगी कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ राहुल गांधी जी के साथ है, ये बात पूरी तरीके से टेक्निकल है। इसमें किसी भी प्रकार के, मगर हमारे किसी भी राजनीतिक प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी समय नहीं है। रोहन जी 20 सेकंड में 20 सेकंड में अगर समाप्त करना चाहें आप, आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। ये देखिए सुधांशु जी जब डिबेट में आता हूं कहीं ना कहीं मुझे भी अब थोड़ा कविता करने का मन हो जाता है। आखिरी चीज, अच्छा आखिरी सुधांशु जी, कितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। ये राहुल गांधी जी आपके लिए मैसेज है। अब इसी गाने के साथ मैं डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। ये प्यार कभी ना होगा खत्म, सुधांशु जी वो आपको याद दिला रहे हैं। नहीं होगा, ये प्रॉमिस दे रहा हूं। ठीक है, समय नहीं है सर। सुधांशु जी कभी और बात आपसे होगी, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। गिरफ्तारी से पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज में इमरान खान ने कहा कि मुझे इसकी पहले से आशंका थी, यह उनके लंदन प्लान का एक हिस्सा है। और इस वक्त का अपडेट यह कि इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना।
ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। उनका यह कहना कि यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है। यह ताजा तस्वीर आपके सामने इस वक्त एबीपी न्यूज पर। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, पीएमएल-एन के नेता। जमीर अली साहब हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले जमीर अली साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगा और मुझे जरा ये बताइए अभी पाकिस्तान में क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, और ये मौजूदा जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं किस ओर जाती हुई दिख रही स्थितियां आपको? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान, जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान में इमरान खान इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जांच से सजा सुनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज ने उनको सजा सुनाई थी, जिसमें उनको 3 साल की सजा के साथ साथ 5 साल की नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा दी गई है। जो कोर्ट का तफसीली फैसला है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि बगैर किसी शक व शुबे के ये बात क्लियर है कि इमरान खान ने बददियानती किए, करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की है जिसके तहत उनको सजा सुनाई गई है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाग दौड़ है अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दी गई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके नजदीक कोई पसंदीदा शख्स नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शाह महमूद कुरैशी को पसंद नहीं करते। था इमरान खान की वसीयत थी कि शाह महमूद कुरैशी उनके बाद पार्टी की बागडोर संभालेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो मुल्क में जो एक चीज का खदशा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ मुल्क में कोई अफरा तफरी की सूरत हाल होगी, वो हमें नजर नहीं आ रही। पूरा पाकिस्तान बिल्कुल पुरान नहीं, किसी जगह कोई एहतजाज के वायलेशन नजर नहीं आ रही। दूसरी जानब पर जो इनके कानूनी माहिरीन है उनकी जानब से भी अब तक जो पटिशन फाइल की गई थी वो सारी वापस कर दी गई है। अब कल इतवार है, कल किसी किस्म की कोर्ट मूवमेंट हो नहीं सकती, लिहाजा पीर वाले दिन जाकर ये मुमकिन हो पाएगा कि इमरान खान के हवाले से जो अपील दायर की जाती है उस पर कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक है, चलिए मैं आगे आपके पास आऊंगा, फिर से मैं आऊंगा आगे आपके पास, लेकिन डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, आप पीएमएल-एन के नेता हैं, जरा ये बताइए क्या अभी की जो पाकिस्तान की सरकार है वो लंदन से चल रही है? ये कहूंगा कि लंदन से कुछ क्या, आप चैनल से बाहर कह रहा हूं कि जो कुछ इन्होंने किया कि लंदन से बैठ के तो किसी ने नहीं करवाया। शोधा की कब्रों पे हमला करना, जीएचक्यू पे हमला करना, फौज को गालियां देना, ये किसने किया? ये लंदन से हुआ या इमरान खान साहब ने खुद किया? दूसरी बात यह है कि मेरे मुल्क में इसकी वजह से, इमरान खान की वजह से, इंतशार खान की वजह से मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ ये चाहते थे वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, I'm सॉरी कि मैं इस वक्त सफर में हूँ और शायद कोई आप कहीं सिग्नल चला जाए। तो दूसरी बात यह है कि देखिए अभी जमीर भाई ने भी बताया कि मेरे मुल्क में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई लोग नहीं इकट्ठे हुए, कोई इसके लिए बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पार्टी तो थी नहीं, ये घोंसला था, घोंसले से लोगों ने दाना चुगा और भाग गए। अब इनकी पार्टी के लोग कोई नहीं वो अरे आप कैसी बात कह रहे हैं? वो सत्ता में रहे, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं थी, घोंसला था उनका। नहीं, एक मिनट इरशाद साहब, आप कह रहे हैं कि वो घोंसला था, पार्टी तो थी ना, उनकी सरकार थी, सत्ता में थे। अब वो कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। ये है क्या लंदन प्लान? आप समझा पाएंगे क्या? मैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको सुने ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं घोंसला उसको कहते हैं कि चिड़ियां आती हैं दाना चुगती चली जाती हैं। इनके साथ जो लोग थे, इनके साथ जो वजारतों के मजे लेते रहे, आज इनके साथ एक भी वो शख्स खड़ा नहीं है। इसका मतलब घोंसले के परिंदे थे, उड़ गए। दूसरी बात यह है, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि बच्चे लेकर निकलो, खवातीन लेकर निकलो, बहने माए लेकर निकलो। मैं शाह महमूद कुरैशी को आपके चैनल की विशासत से ये कहता हूँ, अगर उसने निकला तो अपने बच्चों को बाहर निकाले। सबसे पहले वो खुद दिल में छुप करके बैठ गया और लोगों के बच्चों को कहते हैं बाहर निकलो, जलाओ गिराओ करो और मरो। पहले भी इन्होंने यही किया कि जीएचक्यू पे इनोसेंट बच्चों को आगे किया और पीछे से हमला इनके दहशतगर्दों ने किया जो जमान पार्क में इन्होंने पाले हुए जी। आज उसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है। हमारे मुल्क जो खामियाजा भुगत रहा है। एक सवाल है मेरा, मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब को बहस में लाना चाहता हूं। एसपी सिन्हा साहब, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, आंखें नहीं मूंद सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, हर किसी को पता है। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए चिंता की यह बात है जो कुछ पाकिस्तान में। और आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को?
देखिए, इसको इस तरह से देखा जाए कि शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पता है कि यदि कल सुबह इलेक्शन होता है तो इमरान खान हैंड्स डाउन जीत जाएगा, ये जानता है। और यदि इमरान खान फिर वापस यदि प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो आप समझ जाइए कितना बड़ा खतरा वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए और शहबाज शरीफ के पार्टी के लिए। ये भय इनको खाया जा रहा है। तो इनका दोनों की जो मिली भगत है, दोनों की जो साजिश है, ये साजिश क्या है कि इमरान खान को पॉलिटिकली इररिलेवेंट करो, सीन से हटा दो। हटाने के कई तरीके हैं, जेल में डाल दो, मार दो, वाइल ऑन मूव, ये सफ़र में है गोली चला दो, जैसे उन पर गोली चली थी उन पर एक इलेक्शन के रैली में जब वो जा रहे थे। तीसरा चीज़ कि कानूनी दृष्टिकोण से साइडलाइन कर दो, ताकि जैसे 3 साल की सज़ा है तो 5 साल या 8 साल लोग कहते हैं आप खड़े नहीं हो सकते, तो ख़त्म है कहानी। तो ये साजिश है। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, तोशखाना केस में यदि इमरान खान गिल्टी है तो मुझे बताया जाए कि क्या नवाज शरीफ गिल्टी ऑफ करप्शन नहीं थे? आपने किस चार्ज पे हटाया उनको? क्या शहबाज शरीफ गिल्टी नहीं है करप्शन का? क्या कि बाकी लोग पाकिस्तान में दूध से धुले हैं? मिस्टर इरशाद बताइए, पाकिस्तान में सब लोग दूध से धुले हैं, आपके जनरल्स दूध से धुले हैं। जवाब दीजिए इरशाद अहमद खान साहब। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। वो पहले कह भी रहे थे कि मैं सफर में हूं, कहीं रास्ते में हूं, हो सकता है कनेक्शन उनसे टूट जाए। लेकिन एक बात जो सिन्हा साहब साफ तौर पर नजर आती है, यह कहा जा सकता है क्या कि पाकिस्तान ने जो बोया वही आज वो काट रहा है। जिस तरीके का माहौल उसने बनाया, जिस तरीके का विश्ववान वहां के लोग करते रहे, आतंकवादियों को पाला पोसा गया, आज एकदम बर्बादी के मुहाने पे खड़ा है। देखिए पाकिस्तान की बर्बादी के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा खाओगे। एक कहावत है ना, बोया पेल बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब बच्चों को आप ये देते हो कि काफिर को मार दो, जिहाद करो, आप यदि देश की जेत के लिए, देश के लिए जिहाद करोगे तो वहाँ 72 हुड वेट कर रही है। ऐसा बकवास बच्चों को बर्बाद कर दिया जाता है। ये डॉक्टर नहीं बनाते, ये इंजीनियर नहीं बनाते, ये जिहादी बनाते हैं। और जैसा जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि हाफिज सईद एक नेशनल हीरो है। जिस देश का प्रेसिडेंट या जो एग्जीक्यूटिव हेड था उस समय, जो इस तरह का वक्तव्य देता है कि वो नेशनल हीरो है, उस देश का भविष्य क्या होगा? उसका देश का भविष्य और मेरे साथ इरशाद अहमद एक बार फिर से जुड़ गए। इरशाद साहब, अगर मेरी बात आप तक पहुंच पा रही हो, सुन पा रहे हो आप मुझे, तो जरा ये बताइए, सिन्हा साहब भी जो यहां पर कह रहे हैं कि इमरान खान का क्या डर है आप लोगों में, इस वजह से उनके इस तरह से घेरेबंदी की जा रही है? बाकी नेताओं पे क्या करप्शन के आरोप नहीं है? क्या बाकी सब दूध के धुले हैं? देखिए, इमरान खान की कोई डर खौफ किसी को नहीं है। इमरान खान अपने करतूत की वजह से खुद से डरे हुए हैं। उनको किसी ने सजा नहीं दी। देखिए, हमारी हुकूमत रही, अब तो हुकूमत 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कानून ने इनको सजा दी है। हमने हमेशा ये कहा कि जो गलती करेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर हमने इनको सजा देनी होती अपने दौर में देते, जब हम ताकत में थे। अब तो हम खुद भी आम जनता में शामिल होने वाले हैं 2 रोज बाद। तो ये अदालतें कर रही हैं, अदालतों ने अपना रास्ता बनाया, कानून ने इनको सजा दी है। जो गैर कानूनियत इन्होंने की, जो कुछ इन्होंने इंतशार फैलाया, मुल्क को तबाह बर्बादी की तरफ लेकर के गए। अब देखिए, मेरे कायदीन को सजा हुई। जो जालसाजी की इमरान खान ने, अदालतों ने उनको बरी किया है, उन्होंने सजाएं भुगती हैं, जेलें भुगती हैं, 5-5 साल 10-10 साल जेलों में रहे हैं लोग। तो बात यह है कि ऐसी बात रही है, हमने भी जेलें भुगती है, जेलों में रहे हैं, हमने मुकदमों का सामना किया। मिस्टर इरशाद, मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि यदि इमरान खान दोषी हैं तो क्या बाकी लोग पाकिस्तान में दूध से धुले हैं? मेरा एक ही प्रश्न है, काइंडली इसका उत्तर दीजिए। देखिए, सबको सजाएं मिलती हैं। जो गैर कानूनी काम करेगा उसको सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ शरीफ है, बगैर किसी शहबाज शरीफ करप्ट नहीं है, सजा मिली। शहबाज शरीफ करप्ट नहीं है, नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, शहबाज शरीफ करप्ट नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने क्यों शहबाज शरीफ को सेलेक्ट किया? क्योंकि क्यों कार्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ के हाथ करप्शन से भरे हुए हैं, रगे हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने उसको सेलेक्ट किया कि वो मुंह खोल नहीं सकता। उसकी इतनी पाप जो है पाकिस्तान आर्मी को पता है कि वो मुंह नहीं खोल सकता।
समस्या उन्होंने ये अदालतों है का सामना किया, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स के उन्होंने बारे में अदालतों बता का दो। सामना किया और अदालतों आपने ने नवाज उनको बरी शरीफ किया। को पाकिस्तान में देखिए, फेंक दिया पाकिस्तान के भ्रष्टाचार के चार्ज पे। पनामा लीक में जो 52 जनरल्स हैं उसका क्या किया मिस्टर इरशाद, जरा बताओ जरा प्लीज। 52 जनरल्स का क्या किया? देखिए, अभी जो हमारे जनरल, आप मेरी बात सुन लें सेना साहब, अभी हमारे आर्मी के लोगों को भी सजाएं मिली हैं इस दौर में, जिन्होंने ये 50 अरे भाई 52 जनरल्स का क्या हुआ? साथ दिया। अरे पनामा लीक्स की बात कर रहे हैं। पनामा लीक में 52 जनरल्स का क्या हुआ वो बताओ ना। अरे भाई मिस्टर इरशाद, मेरा प्रश्न बहुत साफ है। पनामा लीक में 52 जनरल्स का नाम था, उसका क्या हुआ? मेरी आर्मी के लोग थे, उसका क्या हुआ? मेरी एयरफोर्स के लोग थे। अच्छा चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल सुनिए इरशाद साहब। सजाएं मिली हैं। इरशाद साहब, जिसने गैर कानूनी अभी आपके मुल्क में जो हालात होते जा रहे हैं उसे देखकर क्या कभी आप लोग ईमानदारी से ये सोचने का प्रयास करते हैं कि आपके बिल्कुल बगल में इंडिया है, भारत है, यहां पर जो जमहूरियत है किस तरीके से फल फूल रही है आप देख रहे हैं, आपके यहां इस तरीके के हालात क्यों बन जाते हैं? अनस्टेबिलिटी, इस तरह की अस्थिरता क्यों आ जाती है? शायद मेरी आवाज फिर नहीं। इरशाद साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ। नहीं आप जी आप मुझे सुनने में मैं सुन पा रहा हूं सर, लेकिन ऑडियो में बड़ी दिक्कत आ रही है कुछ। आप चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं शायद। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे बात हो पाए, लेकिन यही सवाल आपसे सिन्हा साहब, ईमानदारी से अभी भी जो वहां के हुक्मरान हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं या जो भी नेता सियासतदान अभी भी यह मंथन करने को तैयार नहीं है कि आज भारत में लोकतंत्र इतना स्वस्थ क्यों है, हेल्दी क्यों है, और पाकिस्तान के इतने बुरे हालात क्यों हैं? देखिए, पाकिस्तान की सोच मर चुकी है, उसका विवेक मर चुका है। और जैसे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर चुका है, ये लोग बुद्धि विहीन हो गए हैं। ये लोग, इनको अपना भला नहीं दिखता है। इनको यदि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता यदि 10 साल, तो मैं तो सरकार को बोलता कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, बड़ा भाई एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये जिहाद एक्सपोर्ट बंद करो, आर्थिक स्थिति सुधारो। चलिए सिन्हा साहब, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, आपका भी और पाकिस्तान के मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सोचने को तैयार नहीं है, और हालात तो यह है कि इस कदर नाकाम मुल्क बन चुका है पाकिस्तान कि न सिर्फ अपने लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।